बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा क्लास है और हमने जो अपना साइट बनाया था, एक पेज बनाया था, उसको हम ब्राउज़र से ओपन करते हैं और देखते हैं हमने उसमें क्या क्या काम किए। तो ये हमारे साथ एक साइट बन गया है जिसमें हमने डिवीज़न कर दिया है अपनी पेज का। यहाँ पर अब मैंने सेकंड ट्यूटोरियल में कहा था कि यहाँ पर डेटा डालेंगे। अब जिस तरह आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ W3SCHOO स्कूल को मैं विज़िट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्रामर है वो अगर वेब बनाना चाहते हैं तो ज़्यादातर इससे हेल्प लेते हैं ना। तो जिस तरह उस लोगों ने बनाया, ये हमारे साथ हेडर है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लर्न HTML को जाता हूँ तो ये मेरे साथ हेडर है ना, देख रही हो। मैं जिस पेज में भी जाऊँ ये इस तरह का हेडर आप लोगों को इस वेबसाइट में दिखेगा। फिर ये लिंक इस बार को देख रही हो, इस साइड मेन्यू को, ये हमारे साथ लेफ्ट मेन्यू है। यहाँ पर आप देख सकती हो मैंने भी इस तरह बनाया है। यहाँ पर ये जो हमको एडसेंस अभी देख रहा है, ये एक पिक्चर आप जहन में रख दो। ये जो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये हमारे साथ राइट मेन्यू है। और ये जो नीचे देख रहे हो, ये सारा जो अभी उस लोगों ने बनाया है ना, ये इस जगह से नीचे ये सारा हमारे साथ पुटर, उसने एक बड़ा सा पुटर बनाया है, मैंने उसको थोड़ा जगह दिया है, उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर हम बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे साथ हेडर मेन्यू में आता है। ठीक है, ये W3school.com देख रहे हो, ये भी हमारे साथ हेडर का है किस्सा है। तो W3 स्कूल की जगह पर वहाँ पर मैंने क्या अपने पेज में मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये तो वेबसाइट पर डिपेंड करता है किस तरह आप यूज़ करते हो। अब ये उस लोगों ने वाइट कलर दी है, मैं वाइट कलर नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपना मर्ज़ी है, जिसका वेबसाइट जिसके मुताबिक मुझे बनाना है मैं उसको बनाऊँगा। ठीक है, फिर मैं ऐसी भी फेसबुक को मैं जाता हूँ, आप लोगों को सिर्फ आइडिया देता हूँ कि अभी तक हमने जो किया है वो क्या चीज़ था, वो हम वैसे कर रहे थे या कहाँ पर यूज़ होता है प्रोफेशनल वेबसाइट्स में। ये बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मतलब जब जिस चीज़ का टाइम आते है ना, उसके साथ मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट मेन्यू और राइट मेन्यू का ज़रूरत नहीं है तो उसने यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसने हेडर लिया है। और देखो यहाँ पर उस लोगों ने अपना लोगो डाला है। ठीक है, फेसबुक, और उस लोगों ने यहाँ पर लॉगिन दिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर उस लोगों ने पुटर, ये जो वाइट है ना, ये सारा पुटर है, और ये जो बीच में है ये सारा मेन बॉडी है। लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट मेन्यू नहीं, ये हर वेबसाइट में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझको इस तरह का वेबसाइट चाहिए तो मैंने अपने मुताबिक इस तरह बना लिया है। ठीक है, अब जिस वेबसाइट में भेजा वो उसमें अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस लोगों ने अपने लिए एक लेआउट बनाया होता है। ये हम आपको अभी जो पेज लिखता है इसको हम लेआउट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ एक लेआउट है, एक स्टाइल है। हमारी पेज का अपना एक मकसद होगा कि मतलब ये पेज किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करना है तो उसके मुताबिक हम बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह ये फेसबुक वगैरह का था। अब देखो, मैं ये जो हेडर है ना, इस पर मैं नीचे एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे साथ एक पिक्चर है ना हेडर, इसको यहाँ पर अपने फोल्डर में पेस्ट करो जहाँ पर हमारी ओल्ड फाइल थी। देखो, हमारे फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल जिसने नहीं देखी तो ये ट्यूटोरियल उसके कोई काम का नहीं है, तो अच्छा होगा कि वो पहले इसको देखो। ये HEADER इस स्पेलिंग को याद रखना, और ये जो JPG फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ कोड में, और ये first.html वाला कोड है। ठीक है, पेज की। अब यहाँ पर हमारे साथ हेडर का जो कोड था ना, ये हमारे साथ हेडर DIV था। ठीक है, उसके अंदर हमने ये इमेज जो ली है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की जगह मैं क्या लूँगा, बैकग्राउंड इमेज, और हमारे साथ URL। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, BACKGROUND बैकग्राउंड IMG बैकग्राउंड इमेज इन CSS। इस तरह आप नेट पर सर्च कर सकते हो तो आपको कोड आ जाएगा। ठीक है, बस उस कोड को कॉपी करो और अपने मुताबिक चलाओ। इस ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ जहन में रख दो। ठीक है, ये हमारे साथ आ गया बैकग्राउंड इमेज URL, और इसके अंदर हम उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं अपने कोड में, यहाँ पर मैं अभी तक मैंने जो कलर दिया है कि इसका पिंक कलर होगा। ठीक है, मैं पिंक कलर की जगह उसको ये देता हूँ कि मतलब बैकग्राउंड इमेज जो है ना उसकी URL, मतलब वो कहाँ पर वो इमेज मेरे साथ पड़ा है, तो मैं कहता हूँ हेडर HEADER header.jpg फाइल था वो, तो JPG मैंने कर दिया है। अब देखो, देख रहे हो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट यूनिवर्सिटी का है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए। अभी तो ये मेरे साथ है। ठीक है, लोगो यहाँ पर उसका लोगो होना चाहिए।
और यहाँ पर हमारे साथ वो बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह फेसबुक वालों ने अपना फेसबुक लिखा है, इस तरह आपकी वेबसाइट जिसके चीज़ के लिए आप बना रहे हो तो इस तरह हेडर उसके बनाना होगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ हेडर बन गया है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा और भी जगह मेरे साथ हो जिसमें मैं बटन का लिंक वगैरह, जिस तरह इस लोगों ने एक और मेन्यू भी बनाया है, तो मैं इस हेडर के नीचे अपने लिए एक मेन्यू और भी बना सकता हूँ, या हेडर के अंदर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस हेडर से नीचे थोड़ा एक और मेन्यू का जगह बनाऊँ, इस हेडर के अंदर नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो तो कोड जब आप खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो मेरे साथ हेडर का कोड था ना, मैं कहता हूँ कि इसके नीचे मैं एक और DIV बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस DIV की तरह होगा, लेकिन इसका जो हाइट अभी है ना इससे थोड़ा होगा और बैकग्राउंड कलर ये नहीं होगा। देखो ये ऊपर कोड अगर आप कॉपी करो ना और इसको यहाँ पर हेडर के नीचे पेस्ट करो, लेकिन मेरी बात सुनो, इसमें ये लोगो नहीं चाहिए तो हमने उसको डिलीट किया। ये लोगो जो यहाँ पर है उसके नीचे वाला जो मैं अभी बना रहा हूँ उसमें नहीं होगा, मैं इस तरह बनाना चाहता हूँ। देखो इस तरह एक और जगह बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नीचे चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी। अब देखो मैंने इसको बैकग्राउंड इमेज की जगह मैंने क्या लिखना है, बैकग्राउंड इमेज की जगह मैं लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वाइट। मैंने वाइट कर दिया, मेरी मर्ज़ी। अब देखो ये मेरे साथ एक और जगह बन गया, ठीक है। लेकिन वाइट की जगह अगर मैं इसको BLU ब्लू दे दूँ ताकि हमको साफ दिखे, ठीक है, लेकिन मैं उसको थोड़ा करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पर देखो ये हाइट ज़्यादा है, मैं हाइट को थोड़ा करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हाइट मेरे साथ कितना होना चाहिए, 40px होना चाहिए। तो अब ये देखो ये हेडर है, उसके नीचे ये मेरे साथ लिंक के लिए एक जगह है, बटन के लिए जो आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इस लोगों ने ये बनाया है, ठीक है, इस तरह मैं अपने लिए भी बना सकता हूँ। तो ये भी मेरे साथ एक DIV के अंदर आ गई, ये भी मैंने उस हेडर के नीचे अपने लिए एक और जगह बना लिया, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं हम, इस तरह हम लिंक देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह कलरफुल वगैरह नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ हम सिंपल सा यहाँ पर अंदर लिखना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अब अगर मैं इसको वाइट करूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अब मैं वाइट की जगह ये जो ब्लू हमको दिख रहा है ना, इसको मैं ब्लू की जगह मैं येलो करता हूँ। लेकिन येलो ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर एक है, तो येलो की जगह यार ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। ग्रीन भी वहाँ पर है, वो अल्लाह। अब मैं कौन सा कलर दे दूँ, ठीक है, मैंने ये कलर दे दिया है। अब देखो मैं उसके अंदर अपने लिए एक टैग ले, फॉर एग्जांपल एक टैग लेता हूँ हाइपरलिंक का या बटन का हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल google.com को मैं कहता हूँ कि ये जाएगी, मेरा मर्जी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ CSS पर, तो ये CSS पेज को जाती है। अब देखो ये मैं जो स्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पेज में जाती है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इस गूगल पर क्लिक करता हूँ तो वो उस पेज में जाए। लेकिन अब देखो ये मेरे साथ जो गूगल है ना, ये साफ नहीं दिख रहा क्योंकि ये कलर ब्राउन है इसका बैकग्राउंड। इसलिए मैं अभी आप लोगों को ये जो वाइट है ना इसको भी वाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और सिल्वर करता हूँ कि इससे काम बन जाए। हाँ ये अब ठीक है, ये इस तरह मेरे साथ एक मेन्यू बन गया। अब मैं इस गूगल पर क्लिक करता हूँ तो ये भी उस पेज में जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक और बनाऊँ। देखो NNBSP, अगर मैं इस हाइपरलिंक को कॉपी करूँ और इसको फिर यहाँ पर पेस्ट करूँ ना, और इसके अंदर मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल मैंने कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरह चेंज करे जीमेल कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको सेव करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के सामने आता है, इसमें स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो मैं स्पेस के लिए HTML में हमारे साथ क्या है NNBSP, ठीक है। और फिर ये जो पूरा कोड है ये एक स्पेस के लिए है, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल स्पेस 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 मैंने इतना कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये जगह ठीक हो रहा है, ठीक है।
बाद में हम इसको खूबसूरत कर देंगे। जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर मेन्यू आता है ना, ये हमारे साथ मेन्यू है, हेडर मेन्यू है, हम भी यहाँ पर बनाएंगे नहीं। लेकिन अभी के लिए आप तो बिगेनर हो, तो मैं भी आपके साथ बिगेनर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ हेडर का मेन्यू बन गया है। सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मतलब ये हमारे साथ हम किस तरह अपना पेज को बनाते हैं, ठीक है। अब ये लेफ़्ट मेन्यू है, तो इसमें देखो लेफ़्ट मेन्यू में आप आ जाओ। ये मेरे साथ लेफ़्ट मेन्यू था ना, तो अब इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिख दूँ कि AHREF इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैं .com समथिंग इल्स जो भी दिया, मैं कहता हूँ कि जब इस पर क्लिक हो जाए तो इस पर जाए। मैं कहता हूँ कि CLI क्लिक मी, मैं इस पर क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो इस पेज को जाए, ठीक है। और डॉट हाइपर लिंक इसको सेव करो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देख रहे हो ये मेरे साथ आ रहा है, लेकिन इसके दरमियान एक BR ब्रेक डाउन, एक लाइन का ब्रेक बनाओ। देखो ये लेफ्ट मेन्यू और ये एक दूसरे के साथ आता है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। जिस यहाँ पर देखो ये हमारे साथ JS होम है, फिर ये है, फिर ये इस तरह आ रहा है। कलर को मत देखो, अभी इस लोगों ने CSS वगैरह ज़्यादा यूज़ किया, ये खूबसूरत दिख रहा है, हमारे वाला नहीं, बाद में दिखेगा। ये फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह मैं अब लिख सकता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। HTML मैंने कर दिया, ठीक है। इसको अब HTML की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जावास्क्रिप्ट कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, CSS। लेकिन देखो वो सब एक पेज लाइन में आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ हर एक पेज के आखिर में BR लाएंगे, BR, तो ये ब्रेक लाइन के लिए हमारे साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। और BR HTML5 में हमारे साथ BR को इस तरह क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप क्लोज़ ना करो तो कोई बात नहीं है। BR और ये HTML5 में हर टैग हमारे साथ जो सिंगल होता है वो क्लोज इस तरह होता है। देखो HTML जावास्क्रिप्ट CSS इस तरह हमारे साथ यहाँ पर भी ये था ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो इस तरह हम जिस चीज़ पर क्लिक करते हैं तो उस पेज पे जाते हैं ना। इस तरह मैंने भी इस तरह अपने लिए एक मेन्यू बनाया। फिर देखो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यह एक पिक्चर लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं, कहाँ पर जाते हैं। तो हम भी अपने इस मेन्यू पर एक पिक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन पहले टाइम देखो, बस यार आज के लिए ये काफ़ी है। लेकिन देखो आप पुटर हेडर, आप किसी वेबसाइट में जाओ ना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मतलब ये हेडर और पुटर और लेफ्ट मेन्यू किस किस वेबसाइट में किस तरह यूज़ हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट में हमारे साथ यूज़ हुआ हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।